बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो मैथ्स रखे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास में आता है, लेकिन ये 12th क्लास में भी हर चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में, चाहे फिजिक्स हो या मैथ्स हो, हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यूज़ आ ही जाता है। खास करके मैथ्स में लगभग सारे चैप्टर में, जब हम लोग 12th क्लास में कैलकुलस पढ़ेंगे, चाहे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, हर जगह ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ आ जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ लेना 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 11th क्लास में हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ना, सारे फार्मूला को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं इस वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं ट्रिगोनोमेट्री के, वो आप सभी को बताऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री में लगभग 30 से 35 फार्मूला हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स रखे हैं। ऐसे बच्चे जो 12th में अच्छा मार्क्स लेके आना चाहते हैं, चाहे जेई मेंस, एडवांस जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सारे फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ऐसे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी फिजिक्स में कहीं ना कहीं इन सारे फार्मूला की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अंत तक देखें और सारे फार्मूला को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो एक लाइन से मैं आप लोगों को वो सारे फार्मूलाज आज बताऊंगा, ध्यान से आप लोग देखें। इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री को, जो 10th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे फार्मूला को मैं बता रहा हूँ। कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये एंगल है थीटा, तो हम लोग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, H से दिखाते हैं। तो ये 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज B अपॉन H, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B अपॉन H, टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P, सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, और अगर इस फार्मूला को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग पाएंगे कि कॉट थीटा जो है, देखिए ध्यान से देखिए, टेन थीटा का उल्टा है। तो हमारा ये सेकेंड फार्मूला होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्यों? कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P है और टेन थीटा P अपॉन B है, तो कॉट थीटा जो हो गया ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे कि कॉस थीटा और सेक थीटा ये रेसिप्रोकल एक दूसरे का, ये B अपॉन H है, यहाँ H नीचे है, B ऊपर है, यहाँ पे H ऊपर है, B नीचे है, तो हम लोग बोल सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड फोर्थ नंबर में हम लोग साइन थीटा कॉसेक थीटा को बोल सकते हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा इज इक्वल टू, या फिर ऐसा बोले कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर हम लोग देखें यहाँ पे टेन थीटा को देखें, तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को, तो नीचे वाला H कट जाएगा, ये P अपॉन B हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हम लोग सिमिलरली अगर देखें कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है। ये सारे बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री के। आगे नेक्स्ट जो हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं, तो वो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग ये भी यूज़ करते हैं कई बार, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट साइड लेके आ गए हैं, या फिर इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाएं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा को अगर राइट में लेके जाते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा करेंगे,
या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब 8 नंबर जो फॉर्मूला है हमारा, ये हम लोग करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू 1 होता है। और इसी से अगर कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग राइट में ले जाते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हम लोग अगर 1 को इस तरफ लेके आ जाएं तो ऐसा बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला, तो ये सारे फार्मूला जो 1 से लेकर के 8 तक मैं बताया हूँ बच्चों, तो ये जनरली 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। 10th क्लास तक में ये सारे फार्मूला डिस्कस किए जाते हैं। अब आगे जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये 11th क्लास के बच्चों के लिए है। ये 11th से स्टार्ट होता है। कुछ बोर्ड्स में जैसे ICSE बोर्ड में ये 10th में भी रहता है, लेकिन जनरली ये 11th क्लास से चालू होता है। आगे जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बच्चे जो बायोलॉजी रखते हैं, नीट की तैयारी, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कई बार ये सारा फार्मूला पता नहीं होता, इन्हें बहुत सफ़र करना होता है। तो वो बच्चे जो बायोलॉजी रखे हुए हैं और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो ये सारे फार्मूला को ज़रूर जाने। आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए यहाँ जब प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। नेक्स्ट आता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो कॉस में ये माइनस हो जाता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट अगर ध्यान से देखें इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी कट जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। कई बार इसको हम लोग उल्टा भी यूज़ करते हैं, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, इसको डायरेक्ट हम लोग ये उल्टा कर दिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है अगर हम लोग 9 में से 10 को माइनस कर दें, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये होता है अगर माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। और इसको हम लोग अपोजिट वे में भी यूज़ करते हैं, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, ये राइट में चला गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बच्चों आप लोग फॉर्मूला लिख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट 17 नंबर हम लोग किए थे लास्ट टाइम, ये कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी वो डिस्कस किए थे। तो अगर हम लोग कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कर दें तो हम लोग देखेंगे ये बन जाता है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। इसको हम लोग रेसिप्रोकल तरीके से भी यूज कर सकते हैं, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। पीछे वाले फार्मूला को अगर आप देखेंगे तो इसमें से इसको अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। अपोजिट वे में अगर इसको करें 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, ये होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सिमिलरली हम लोग ये tan का फॉर्मूला भी होता है, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, एंड देन 22 नंबर में tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस
tan A इंटू tan B। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है साइन C प्लस साइन D। ये होता है 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ये 4 सेट है फॉर्मूले का, साइन C प्लस साइन D, देन साइन C माइनस साइन D। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ साइन C प्लस D बाई 2 था, यहाँ कॉस C प्लस D बाई 2 है जब यहाँ माइनस है, और ये साइन C माइनस D बाई 2। अगला फॉर्मूला है कॉस C प्लस कॉस D का, कॉस C प्लस कॉस D 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। देखिए जब कॉस है तो यहाँ कॉस कॉस दोनों में कॉस कॉस है, और जब साइन C प्लस साइन D है तो एक साइन एक कॉस, या माइनस भी है तो एक कॉस एक साइन, लेकिन जब कॉस C प्लस कॉस D है तो दोनों कॉस कॉस है। लास्ट है इस सेट में कॉस, चलिए कॉस C माइनस कॉस D ही कर देते हैं, कॉस C माइनस कॉस D। ये थोड़ा सा इसमें उल्टा होता है, 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2 इंटू का साइन, ये D माइनस C बाई 2 होगा, ये उल्टा है, C माइनस D बाई 2 नहीं, साइन D माइनस C बाई 2। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे माइनस है तो दोनों साइन साइन है, और कॉस C प्लस कॉस D है तो दोनों कॉस कॉस है। 27 नंबर ऑफ फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री से परेशानी है, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस में अगर आप फंसते हैं तो ये वीडियो ज़रूर आप देखिए, अंत तक देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 27 नंबर। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन 2a। साइन 2a होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट आता है ये इस टाइप के फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 2a, ये 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। देन कॉस 2a आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन 2a का एक फॉर्मूला और भी होता है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लोग एक चीज करें, अगर कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करें तो ये हो जाएगा कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और अगर साइन स्क्वायर ए के जगह अगर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करें, देन कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। नेक्स्ट हम लोग अगर इसमें ऐसा करें, ये -1 को लेफ्ट में ले आए तो 1 प्लस कॉस 2a, ये 2 कॉस स्क्वायर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और अगर ये कॉस 2a अगर हम लोग राइट में लेके जाते हैं तो ये 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा, और अगर इसको लेफ्ट में लेके आए तो इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे जगह ये यूज़ में आता है। इसके बाद हम लोग ऐसा भी इसमें कर सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ 31। यहाँ पे अगर हम लोग ये 2 से डिवाइड कर दें, देन बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। कॉस 2a का एक और फॉर्मूला है, कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और अगर हम लोग ये दोनों फार्मूला को देखें, देन tan 2a का फार्मूला हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। tan 2a का फार्मूला हो जाता है 2 tan a, इन दोनों को बस डिवाइड करना है तो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए कट गया तो 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट सीरीज जो होता है वो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले होते हैं। साइन a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। देखिए यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे ये a है, और यहाँ पे अगर हम लोग साइन a लिए, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला है साइन 2a वाला, बस यहाँ 2a के जगह a लिए हैं तो यहाँ पे हाफ कर दिए, a का a बाई 2, a का a बाई 2। और बाकी सभी भी इस टाइप से हम लोग रिपीट कर सकते हैं, बाकी सारे फार्मूला को भी। बस 2a के जगह a लिख रहे हैं तो हम लोग a की जगह a बाई 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी a की जगह a बाई 2 लिखेंगे। तो इस सेट में जो ये अदर इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये सभी मैं अगर लिखूं तो कॉस a को इस टाइप से लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉस a इज इक्वल टू
2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। हाँ, अगर मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊँ तो ये भी लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, और फिर 1 माइनस कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ऐसा भी हम लोग ये लिख सकते हैं। तो बच्चों बस कुछ फॉर्मूला और बचे हैं। तो नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 में हमारा फॉर्मूला आता है tan a इज इक्वल टू 2 tan, ये हाफ एंगल का ही फॉर्मूला है, 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। नेक्स्ट जो सीरीज़ है ये है साइन 3a। साइन 3a इज इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। बस 2-3 और फॉर्मूला है। cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और ये हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला tan 3a, ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो बस